फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 250 दिनों से भयंकर युद्ध चल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि अब ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। हाल ही में रशिया ने वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी भी दे डाली और आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो चुके हैं, जिससे इंसानियत को कितना लॉस हुआ था वो तो पूछो ही मत। सोचो अगर कल की डेट में वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों की सबसे बड़ी जंग होगी और वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब होगा इंसानियत का अंत। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई थी और उस वक्त जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे वो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब के आगे कुछ नहीं है। आज की डेट में दुनिया में 16,000 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है और एक कंट्री दूसरी कंट्री पर न्यूक्लियर बम गिराती है तो वो कंट्री भी पीछे नहीं रहेगी। तो इस तरह सभी कंट्रीज एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम गिराने लगी तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आइंस्टाइन ने कहा भी था कि मुझे नहीं पता वर्ल्ड वॉर 3 किस हथियार से होगा, लेकिन हाँ अगर वर्ल्ड वॉर 4 हुआ तो वो ईंट पत्थरों से होगा। ईंट पत्थरों से होगा, ये थोड़ा डीप है लेकिन आप समझ ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल का लोगो इस तरह से खाया हुआ क्यों होता है। दोस्तों जब एप्पल कंपनी का लोगो डिजाइन करने वाले से ये पूछा गया कि तुमने ये लोगो डिजाइन कैसे किया तो उसकी स्टोरी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल दोस्तों एप्पल के डिजाइनर ने लोगो डिजाइन करने के लिए एप्पल का एक बास्केट मंगवाया और अलग अलग डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे डिजाइन बनाए लेकिन वो कुछ खास नहीं लग रहे थे। उसके बाद ये कुछ देर में थक जाते हैं और उस बास्केट में से एक एप्पल उठाकर खा लेते हैं। जब वो उस खाए हुए एप्पल का डिजाइन बनाते हैं तो वो देखने में बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा था और इस तरह से एप्पल का लोगो बन जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सेल्फी लेते हुए या कुछ मौकों पर उनके हाथ में एप्पल फोन तो देखे गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मोदी जी जियो, आइडिया, एयरटेल या बीएसएनएल इनमें से कोई भी सिम कार्ड यूज करते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मोदी जी एक खास तरह की डिजाइन किए गए रेक्स यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन या सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिम कार्ड ही नहीं लगा होता है। ये फोन मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं और डीएमएसआई जैसी कई एजेंसियां इनकी नियमित निगरानी भी रखती है। इसके साथ ही मोदी जी अपने ऑफिस में सैटेलाइट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इनमें अनक्रिप्टेड सिक्योरिटी की 3 लेयर भी होती है, तो ये सब मोदी जी की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किया जाता है। बाय द वे दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।